बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल रावलपिंडी में हुई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने ये समाअत जो है वो कंडक्ट की और दौरान समाअत बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। इसके अलावा बुशरा बीबी को भी बनीगाला से अडयाला जेल लाया गया। समाअत के दौरान आपको बताता चलूं तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से भी जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की गई। बुशरा बीबी की जानिब से अपनी गुफ्तगू में सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह के एक बयान पर जो है वो कमेंट किया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि राना सनाउल्लाह की जानिब से बयान दिया गया है कि बानी पीटीआई जो है उनकी सेहत ठीक नहीं है। तो वो उनका कहना था कि मैं बताती चलूं कि बानी पीटीआई जो हैं वो जेल में मुकम्मल तौर पर फिट हैं और उनको किसी किस्म का कोई जो है वो आर्जा लाहक नहीं है। इसके अलावा बुशरा बीबी की जानिब से ये कहा गया कि अगर बानी पीटीआई को कुछ होता है तो इस अमल के ज़िम्मेदार जो हैं बुशरा बीबी की जानिब से 3 अफराद को करार दिया गया और बुशरा बीबी ने कहा कि ये तीनों अफराद जो हैं अगर बानी पीटीआई को जेल में कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो यही तीनों अफराद जो हैं वो होंगे। और बुशरा बीबी ने इन तीनों अफराद से भी दरख्वास्त की कि वो बानी पीटीआई की सिक्योरिटी जो है वो महफूज बनाएं और उनको जो है प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अगर बानी पीटीआई को जेल में कुछ होता है तो अवाम जो है इन तीनों अफराद को नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा बुशरा बीबी की जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान ने इक़्तिदार और ना उसके बाद कभी किसी को नुकसान पहुंचाया, ना किसी को मारने का कहा। इमरान खान के ख़मीर में बदला लेना नहीं है। इसके अलावा बुशरा बीबी का कहना था कि अडयाला जेल में कैद हूँ और वहाँ पर मुझे एक शहद खिलाया जाता है तो उस शहद में जो है वो कुछ मिला दिया गया, तहम मैंने जो है वो पूरा का पूरा शहद खा लिया, क्योंकि ज़िंदगी और मौत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, इन चीज़ों से जो है वो कुछ नहीं होता। तो बुशरा बीबी ने मज़ीद कहा कि हालात जो थे वो बेहतरी की जानिब हमने एक्सपेक्ट किए थे कि जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह का बयान जो है वो हमारे सामने है। बुशरा बीबी ने मज़ीद कहा कि इमरान खान जो हैं वो अवाम और मुल्क के लिए जेल में कैदोबंद की सूबतें जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अवाम को चोरों का साथ नहीं देना चाहिए। इमरान खान चाहते तो वो बनीगाला में आराम की ज़िंदगी बसर कर सकते थे। इसके अलावा बानी पीटीआई जो थे उन्होंने भी आज एक तवील गुफ्तगू की मीडिया के नुमाइंदों से और उनकी जानिब से जो है ये बात सामने आई कि वो एक बार फिर ये दोहरा रहे हैं और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो 9 मई का जो वाक़या हुआ था 2023 में उसकी जो है वो इंक्वायरी कराई जाए, जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और 9 मई के वाक़े पर अब तक कोई तहकीकात नहीं हुई, ऐसा कहना था बानी पीटीआई का। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो सीसीटीवी फुटेजेस को रिकवर करने का हुक्म दें और बानी पीटीआई ने कहा कि जो भी लोग सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो गायब करने के पीछे हैं उन्होंने ही ये सारा सानहा जो है वो करवाया है। इसके अलावा बानी पीटीआई ने कहा कि 9 मई की बुनियाद पर एक सियासी जुमात को ख़त्म किया जा रहा है। ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत चल रहा है। नवाज़ शरीफ, उनके बेटों मरियम नवाज़ और जरदारी के केसेस को ख़त्म कर दिया गया। नवाज़ शरीफ ने तोशाखाना से 6 लाख में मर्सिडीज़ गाड़ी ली। जरदारी साहब ने तोशाखाना से 3 गाड़ियाँ ली जो कि कानूनी तौर पर नहीं ली जा सकती थीं। बानी पीटीआई का मज़ीद कहना था कि करप्शन की किताबों वालों को क्लियर किया जा रहा है। आज इंसाफ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सूरत हाल है। बानी पीटीआई ने 8 फरवरी में जो धांधली के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात थे उन हवाले से भी जो है वो बात की। उनका कहना था कि 8 फरवरी पर भी जुडिशल इंक्वायरी जो है वो नागुज़ीर है। धांधली ज़दा इलेक्शन के बाइस सदर जरदारी और सेनेट इलेक्शन की कोई कानूनी हैसियत जो है वो नहीं रहती। बानी पीटीआई ने मज़ीद कहा कि इंतखाबात में अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया। मुझे जेल में रखना है तो रखें, मगर बाकी जो लोग हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए। बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि जिस तरह इसराइल जो है वो फ़लस्तीन में दहशतगर्दी करवा कर जो इल्ज़ाम है वो फ़लस्तीनियों पर लगा देता है, उसी तरह जो है पीटीआई पर भी 9 मई का जो वाक़या करके और इल्ज़ाम पीटीआई पर आयद कर दिया गया। बानी पीटीआई ने साइफर केस के हवाले से भी अहम इंकशाफात किए। उनका कहना था कि डोनाल्ड लू अगर रजीम चेंज को तस्लीम कर लेता तो उसका जो दबाव है वो पूरी की पूरी जो बाइडन हुकूमत पर आता। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में असद मजीद ने धमकी का बताया। डोनाल्ड लू तस्लीम कर लेता तो जो बाइडन हुकूमत हिल जाती। बानी पीटीआई ने कहा कि डोनाल्ड लू के बयान पर दोबारा इंक्वायरी करवाई जाए। अमरीकी सफ़ीर मुझे मिलने जेल नहीं आए, जब मुलाकात होगी तो डोनाल्ड लू के बयान और पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने के किरदार पर बात करूँगा।
बानी पीटीआई ने मजीद कहा कि असल साइफर जो था वो दफ्तर खारजा में मौजूद है, हमें साइफर की पैराफ्रेज कॉपीज जो हैं वो फराहम की गई थी। साइफर गुम हुआ तो वजीर आजम अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता, बल्कि वजीर आजम ऑफिस के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। साइफर से पाकिस्तान मुतासिर हुआ या नहीं हुआ, इस पर भी इंक्वायरी जो है इस बात की भी नहीं की गई। ये उनका कहना था कि 8 फरवरी पर भी जुडिशल इंक्वायरी जो है वो नागुज़ीर है। धांधलीज़दा इलेक्शन के बायस सदर जरदारी और सेनेट इलेक्शन की कोई कानूनी हैसियत जो है वो नहीं रहती। बानी पीटीआई ने मजीद कहा कि इंतखाबात में अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया गया। मुझे जेल में रखना है तो रखें, मगर बाकी जो लोग हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए। इसके अलावा बानी पीटीआई की जानिब से जो है ये कहा गया कि एक टीवी एंकर ने जो है वो पहले ही बता दिया था कि मुझे 5 फरवरी तक सजाएं दे दी जाएंगी, मुझे 5 दिन में 3 सजाएं सुनाई गई, चाहता था कि मेरे केसेस की समाअत बराह रास्त नशर की जाए। इसके अलावा बानी पीटीआई ने मीडिया को बताया कि उमर अयूब को कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद किया है और हमने तो नामजद कर दिया है, अब इस पर नोटिफिकेशन स्पीकर ने जारी करने हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि राना सनाउल्लाह के बयान पर यही कहना चाहूँगा कि माफियाज ऐसा ही करते हैं। हम 8 फरवरी वाले हैं, सियासी तौर पर मुकाबला करते हैं और ये मुखालिफिन का खात्मा करते हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि पंजाब में 40 MPAs के फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतल्लिक उनको इल्म नहीं है। मुझे पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मुलाकात की इजाज़त ही नहीं दी गई। कोशिश करूंगा कि कल पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मुलाकात करके तमाम मामलात जो है वो हल करूं। तो ये तमाम तर जो सूरत हाल है, बानी पीटीआई जो है वो उन्होंने अपनी गुजारिशात मीडिया के सामने रखी और इससे ये भी जाहिर होता है कि बानी पीटीआई जो है वो जेल में रहते हुए भी जो सूरत हाल है, जो सियासी मंजरनामा है पाकिस्तान का, उससे कितनी ज़्यादा जो है वो वाकफियत रखते हैं। इस हवाले से बानी पीटीआई को जो अखबारात फराहम किए जाते हैं और बानी पीटीआई जो हैं वो वकला के ज़रिए भी मालूमात जो हैं वो हासिल करते रहते हैं, क्योंकि वकला जो हैं वो उनको मिलते रहते हैं और मुलाकात उनसे करते रहते हैं और उनसे सियासी मुशावरत भी करते रहते हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।